हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिसिशन इंग्लिश क्लासेस। नाउन टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं चैनल पे नाउन की 10 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे रूल्स कवर किए हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप उन वीडियोस को देख लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है एरर डिटेक्शन। इतने दिनों में हमने नाउन से रिलेटेड जो भी रूल्स डिस्कस किए हैं, आज हम उनको रिवाइज करेंगे और एग्जाम्स में हमारा एरर डिटेक्शन आता भी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, आई रेड द बुक एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। ओके, आई रेड द बुक एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। ठीक है, अब इस सेंटेंस में एरर हमारी कहाँ है? देखिए, हमारी एरर है कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट होना। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट होना, लेकिन कंटेंट्स का मतलब होता है विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, कि क्या डिस्कस किया गया है उसमें। ओके, सो आई रेड द बुक। अब बुक पढ़ी है तो बुक एंड मेड हिम अवेयर, उसे बताया, तो ऑब्वियसली उसे उसकी विषय वस्तु के बारे में बताया। तो यहां पर कंटेंट नहीं, क्या होगा? कंटेंट्स होगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। 2 summons have been issued by the court but he has not yet appeared before the court। माने 2 समन इशू किए जा चुके हैं बट ही हैज नॉट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट। कोर्ट के सामने वो पेश नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हमारी एरर किस में है? इस सेंटेंस को देखिए, यहां पर हमारी एरर है समन्स में। ठीक है, समन्स हमने जब नाउन्स दैट ऑफन कंफ्यूज की सीरीज में मैंने डिस्कस किया था कि समन्स एक ऐसा नाउन है जो दिखने में प्लूरल है, पीछे एस लगा है, बट ये सिंगुलर है और इसका प्लूरल क्या बनता है? समन्सेस। तो यहां पर आएगा 2 समन्सेस हैव बीन इशूड। ठीक है, और अगर यहां पर 2 ना हो और खाली समन्स हो तो यहां पर हैज आ जाएगा। हम इसको इस तरीके से भी करेक्ट कर सकते हैं कि दैट समन्स हैज बीन इशूड बाय द कोर्ट, क्योंकि यहां पर सिंगुलर होगा तो हैज आएगा, बट 2 लगा है तो समन्स सिंगुलर नहीं हो सकता। तो हमें यहां पर करना होगा 2 समन्सेस हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट। ठीक है, अगला सेंटेंस है, आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, इट इज समबडीज एल्स। आई थिंक दिस इज की मुझे लगता है कि ये तुम्हारी बुक नहीं है, ये किसी और की है। ओके, तो यहां पर हमारी एरर कौन से पार्ट में है? देखिए, जब हमने अपोस्ट्रोफे वाला डिस्कस किया था टॉपिक, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि somebody else, nobody else, इन केसेस में हमारा जो है अपोस्ट्रोफे है वो else के बाद लगता है। ठीक है, somebody के बाद नहीं लगेगा। तो हमारा करेक्ट क्या होगा? इट इज somebody else's। ओके, आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, दिस इज somebody else's। यहां पर अपोस्ट्रोफी somebody के बाद नहीं, else के बाद लगेगा। ओके, नाउन के जो भी ये पोजेसिव केसेस डिस्कस किए थे तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि somebody, nobody, इस else अगर आ जाता है साथ में तो हमारा अपोस्ट्रोफे वाला जो है वो else के पीछे चला जाता है, यहां पर नहीं लगता। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज राम्स फादर्स फ्रेंड। ही इज राम्स फादर्स फ्रेंड। अब इस सेंटेंस में क्या गलती है? इस सेंटेंस में गलती ये है कि अपोस्ट्रोफे कॉन्टिन्यूसली 2 वर्ड्स पर नहीं लगता। तो इस सेंटेंस को कैसे करेक्ट करेंगे? ही इज, हम इसको अपोस्ट्रोफे हमेशा बाद वाले को हटाते हैं। अब इस अपोस्ट्रोफे को, यानी कि फादर्स फ्रेंड, फादर का फ्रेंड, इस अपोस्ट्रोफे को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑफ लगाना पड़ेगा। तो ही इज फ्रेंड ऑफ राम्स फादर। देखिए, सेंटेंस के मीनिंग्स चेंज नहीं होने चाहिए। ही इज राम्स फादर्स फ्रेंड, राम के पिता का दोस्त।
ओके, तो ही इज फ्रेंड ऑफ राम्स फादर, राम के पिता का दोस्त। ओके, तो हम हमेशा जो सेकंड नाउन पे हमारा अपोस्ट्रोफे लगा होता है हम उसको ऑफ में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर कॉन्टिन्यूसली 2 अपोस्ट्रोफे दिए हो सेंटेंस में तो सेकंड वाले नाउन के अपोस्ट्रोफे को ऑफ में कन्वर्ट करते हैं और ये वाला जो नाउन है ये आगे आ जाएगा, ही इज फ्रेंड, ये अपोस्ट्रोफे को हटा के हमने ऑफ किया और राम्स फादर एज इट इज। ओके, आई होप आई एम क्लियर, आई एम वेरी मच क्लियर टू यू। अगला सेंटेंस है फैंस ब्लेड हैज ब्रोकन, फैंस ब्लेड हैज ब्रोकन। बहुत सिंपल है, इसमें क्या मिस्टेक है, देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा है। इसमें मिस्टेक ये है कि नॉन लिविंग थिंग के साथ अपोस्ट्रोफे यूज नहीं होता। फैन, पंखा एक नॉन लिविंग थिंग है, तो क्या करेक्ट होगा ये सेंटेंस, ब्लेड ऑफ फैन हैज ब्रोकन, पंखे का ब्लेड टूट गया है। ओके, फैंस ब्लेड, नॉन लिविंग थिंग के साथ हम अपोस्ट्रोफे का यूज नहीं करते। पोजेसिव केस नॉन लिविंग थिंग के साथ सिर्फ कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही यूज होता है। ये हमने जो केसेस डिस्कस किए थे उस लेक्चर में बहुत डिटेल से डिस्कस किया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप चैनल पे जाके वो वीडियो देख लीजिए, बहुत डिटेल से उसको समझाया है। और अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आई ओबे योर ऑर्डर एंड नो बडीज एल्स, आई ओबे योर ऑर्डर्स, मैं सिर्फ तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो करता हूँ, आज्ञा का पालन करता हूँ, एंड नो बडीज एल्स, किसी और के नहीं। हमने अभी ऊपर भी डिस्कस किया है समबडी नोबडी, इसमें क्या होता है नोबडी एल्स। बाकी सेंटेंस ठीक है, आई ओबे योर ऑर्डर्स एंड नोबडी एल्स, यहां पर अपोस्ट्रोफे जो है वो एल्स के पीछे लगेगा। ओके, अगला सेंटेंस, हर सिस्टर इन लॉज गैदर्ड टुगेदर टू डिस्कस सर्टेन फैमिली इश्यूज, हर सिस्टर इन लॉज गैदर्ड टुगेदर टू डिस्कस सर्टेन फैमिली इश्यूज। ओके, अब इस सेंटेंस में मिस्टेक कहां पर है, तो देखें यहां पर सिस्टर इन लॉ एक कंपाउंड नाउन है और एक कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाया गया है, सिस्टर इन लॉज लिख के एस लगा के, और कंपाउंड नाउन का प्लूरल मेन वर्ड के पीछे एस लग के बनता है। ठीक है, सिस्टर इन लॉ 3 वर्ड से बना है, ये एक कंपाउंड नाउन है, हमने कंपाउंड नाउन में डिस्कस किया था लेक्चर में, और इसका प्लूरल हमेशा मेन जो नाउन होता है उसके पीछे एस लगता है। अब ऑब्वियसली सिस्टर इन लॉ में सिस्टर इज द मेन नाउन, तो सिस्टर इन लॉ का प्लूरल सिस्टर्स इन लॉ बनता है, नॉट सिस्टर इन लॉज। तो हमारा सेंटेंस कैसे करेक्ट होगा, हर सिस्टर्स इन लॉ गैदर टुगेदर। ठीक है, यहां पर लॉ के बाद में एस नहीं आएगा, सिस्टर के बाद में एस आएगा। ओके, कंपाउंड नाउन का प्लूरल हमेशा हमको देखना होता है कि जिन भी 2 वर्ड्स को मिलकर कंपाउंड नाउन बना है उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट है, जो मेन है नाउन या वर्ड, उसके साथ हम एस लगा के कंपाउंड नाउन बनाते हैं। कंपाउंड नाउन के लेक्चर में ये बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ओके, अगला सेंटेंस है हिज हेयर्स वॉज मेस्ड अप बाय द हेलमेट, हिज हेयर्स वॉज मेस्ड अप बाय द हेलमेट। ठीक है, उसके बाल जो है हेलमेट से बिगड़ गए, तो इसमें क्या गलती है, हेयर्स, हेयर ही प्लूरल है, हेयर जो नाउन है वो ही अपने आप में प्लूरल है, हमें इसको प्लूरल बनाने के लिए इसके पीछे एस लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो करेक्ट क्या होगा, हिज हेयर वॉज मेस्ड अप बाय द हेलमेट, हिज हेयर वॉज मेस्ड अप बाय हेलमेट। यहां पर हेयर के पीछे हमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, अगला सेंटेंस, आर्म्स वॉज गिवन टू द बेगर, आर्म्स वॉज गिवन टू द बेगर। अब नाउन्स ऑफन कंफ्यूज की सीरीज में हमने डिस्कस किया था कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, जैसे हेयर भी हमने उसी में डिस्कस किया था, जो प्लूरल ही होते हैं अपने आप में। ठीक है, एक हमने नाउन जैसे डिस्कस किया था, हमने यहाँ पर देखा है समन्स या समन्स। ठीक है, ये प्लूरल दिख रहा है बट सिंगुलर है। उसी तरीके से आर्म्स है, ये आर्म्स प्लूरल में है, तो यहां पर वॉज नहीं वर आएगा,
ये प्लूरल ही है, ठीक है। आर्म्स वर गिवन टू द बेगर, तो यहां पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। ओके, जैसे मतलब उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। जैसे और भी हम इसके एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था उसमें, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए थे। स्पेक्टिकल्स, वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स, वेयर आर माई ग्लासेस, वेयर आर माई ट्राउजर्स। ओके, सो ये जब हमने डिस्कस किया था तो ये प्लूरल ही है। तो प्लूरल के साथ हम इनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेंगे? हम इनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करेंगे। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज रॉन्ग हो जाता है। ओके, अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, शी कैरिड all 3 luggages by herself. She carried all 3 luggages by herself. ठीक है, तो यहां पर लगेज का प्लूरल s लगाकर नहीं बनता, हम इसे कैसे करेक्ट करेंगे? all 3 pieces of luggage। ठीक है, लगेज का प्लूरल s लगाकर नहीं बनता, इनके आगे हमें एडिशनल वर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट कैसे बनेगा? शी कैरिड ऑल 3 पीसेज ऑफ लगेज बाय हरसेल्फ। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। स्टूडेंट्स ऑफन थिंक दैट मैथमेटिक्स आर वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स ऑफन थिंक दैट मैथमेटिक्स आर वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां पर मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, ये सब्जेक्ट्स के नाम हैं जो दिखने में प्लूरल हैं बट सिंगुलर हैं, तो यहां पर इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो स्टूडेंट्स ऑफन थिंक दैट मैथमेटिक्स इज, आर नहीं, दीज नाउन, ये जो भी हैं बहुत सारे हमने डिस्कस किए थे, दीज सीम टू बी प्लूरल बट एक्चुअली ये अपने आप में सिंगुलर हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, तो इनके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये समझने की बात है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, इनको आपको क्रैम करना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ओके, अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। फर्नीचर इन देयर हाउस आर ऑफ गुड क्वालिटी। फर्नीचर इज ऑफ गुड क्वालिटी। ठीक है, फर्नीचर इन देयर हाउस इज ऑफ गुड क्वालिटी, उनके हाउस में फर्नीचर की बात हो रही है। ठीक है, तो हम यहां पर फर्नीचर सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो इसके साथ भी हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस है, द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम। द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम, तो इसमें कहां पर मिस्टेक है? इसमें भी हमारी हेल्पिंग वर्ब की मिस्टेक है। पुलिस नाउन है जो प्लूरल ही होता है। ठीक है, तो हम इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम, तो पुलिस के साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, पुलिस, ये इससे रिलेटेड किसी भी फॉर्म में, जरूरी सेम नहीं, मतलब पुलिस से रिलेटेड किसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पुलिस के साथ हम हैज नहीं लेते, हैव लेते हैं। ओके, अगला है 14 सेंटेंस है, वन मस्ट बी ट्रू टू वंस वर्ड। One must be always true to one's word। तो इसमें क्या मिस्टेक है? One must be always true to one's words, तो यहां पर words नहीं word आएगा। ठीक है, one must be true to one's word, अपने जो खुद कहा है, अपने प्रॉमिस को, मतलब दिस इज लाइक वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, तो ये यहाँ पर ये एक इडियोमैटिक यूज है एक तरीके का वर्ड का। ठीक है, तो हम यहाँ पर वर्ड्स नहीं वर्ड लगाएंगे। ओके, अगला सेंटेंस है, द कमिटी हैव कम टू अ कंक्लूजन। द कमिटी हैव कम टू अ कंक्लूजन। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, जब मैंने ये नाउन की लेक्चर सीरीज में डिस्कस किया था तो मैंने बहुत डिटेल में समझाया था कि कमेटी, जूरी, ये इस तरीके के कुछ ऐसे नाउन होते हैं कि हम इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें यूज ये सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग करना होता है। अगर तो जो है डिवाइडेड हो अपने ओपिनियन में या किसी चीज में, कमेटी, जूरी या टीम, ठीक है, तो हम इनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे। लेकिन जब कहीं यूनाइटेड टर्म की बात हो रही हो, सिंगल
मतलब एकजुट होने से कुछ रेफरेंस निकल रही हो सेंटेंस की, तब हम सिंगुलर हेल्पिंग यूज करते हैं। अब सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। द कमेटी हैव, या मतलब इसको कम टू अ कंक्लूजन, यानी कि वो एक निर्णय पे पहुंच गई है, मतलब मिल के उन्होंने कुछ किया। ठीक है, तो यहाँ पर उनके इकट्ठा होने का हमें कुछ सेंस निकल के आ रहा है। तो जब इकट्ठा है तो यहाँ पर कमेटी को हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस से और समझाया था, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये होता द कमेटी डैश डिवाइडेड इन द ओपिनियन। ठीक है, तो यहां पर वर आएगा बिकॉज दे आर डिवाइडेड, बट गए हैं। ठीक है, द कमेटी कुड नॉट कम टू द कमेटी, यहां पे मान लीजिए मैं चलिए इसको ऐसे ही करते हैं, माने कि डिवाइड हो जाए अपने ओपिनियन में, बट जाए, तो हम उसके साथ फिर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का। अब यहां पर कम टू अ कंक्लूजन है, वो एक निर्णय पर पहुंचे हैं, तो हम यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ओके, अगला सेंटेंस, टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर डिवास्टेटेड। टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर डिवास्टेटेड, बहुत सिंपल रूल है इसका, कई बार एसएससी में क्वेश्चन आया है, सेम टू सेम यही कि यही वर्ड्स उठ के एसएससी पूछ लेता है। अगर नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन हो और ये नाउन सेम है तो दोनों ही सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे। तो यहां पर आएगा टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवास्टेटेड। टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवास्टेटेड। ठीक है, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन हो और ये दोनों नाउन सेम हो तो ये दोनों नाउन भी सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं और साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो भी सिंगुलर फॉर्म में आती है। जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही आती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। आई हैड ऑलरेडी गिवन यू एन इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट। तो इसमें क्या मिस्टेक है कि आई इंफॉर्मेशन जो है प्लूरल है तो उसके आगे एन का यूज नहीं होगा, तो आई हैड गिवन यू इंफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट सेंटेंस डिस्कस करते हैं। I bought 3 dozens of eggs. I bought 3 dozens of eggs. ओके, तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए हमारे पास ये ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है, न्यूमरल नाउन है और उसके बाद नाउन है। ठीक है, तो ये हमारा नाउन आता है, न्यूमरल नाउन आता है सिंगुलर फॉर्म में, जैसे I bought 3 dozen eggs। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने ऑफ लगाया है तो हम इस सेंटेंस को ऐसे करेक्ट करेंगे दैट आई बॉट 3 dozen eggs। ओके, नंबर मतलब सेंटेंस के मीनिंग्स नहीं चेंज होने चाहिए, तो हमारे सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है दैट देयर हैज टू बी अ नंबर, नंबर के बाद न्यूमरल नाउन और फिर नाउन। तो नंबर 3 हो गया, न्यूमरल नाउन हमारा हो गया यहाँ पर डजन। ठीक है, और उसके बाद नाउन, तो नंबर 3 न्यूमरल नाउन हमारा डजन जो होना चाहिए सिंगुलर फॉर्म में, तो आई बॉट 3 डजन एग्स। ठीक है, और एक और तरीके से भी हम इन सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें हम नंबर हमारा नहीं लगेगा, आई बॉट डजन्स ऑफ एग्स। बट अगर हम इस पर्टिकुलर सेंटेंस की बात करें कि हमें अपने सेंटेंस के मीनिंग सेम रखने हैं तो हमारी सेंटेंस की करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगी, आई बॉट 3 डजन एग्स। ओके, तो हम यहाँ पर एस को और ऑफ को दोनों को हटा देंगे, आई बॉट 3 डजन एग्स। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सेंटेंस समझते हैं। पुट योर साइन ऑन दीज पेपर्स। पुट योर साइन ऑन दीज पेपर्स। ठीक है, अब यहाँ पर भी जो इंपॉर्टेंट वर्ड है साइन, ये क्वेश्चन बहुत बार एज इट इज पूछा जा चुका है एसएससी में। ठीक है, साइन का मतलब होता है पुट योर साइन माने कीजिए, तो दैट मीन्स यहाँ पर साइन जो है वो वर्ब की तरह यूज हो रहा है, दैट मीन्स मार्क, निशान, चिन्ह। ठीक है, बट पुट योर साइंस ऑन दीज पेपर्स का मतलब हम क्या समझ रहे हैं, सिग्नेचर्स। ऑब्वियसली यहां पर किसकी बात हो रही है, सिग्नेचर्स की बात हो रही है।
पुट योर साइन ऑन दिस पेपर्स, तो ऑब्वियसली यहाँ पर साइन का मतलब क्या है, सिग्नेचर्स यानी कि निशान, ठीक है, साइन। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, पुट योर सिग्नेचर्स ऑन दीज पेपर्स। यहाँ पर ये साइन वर्ड नहीं यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे सेंटेंस के हिसाब से साइन का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, एक वर्ब की तरह निकल के आ रहा है, और एज वर्ब साइन का मीनिंग क्या होता है, चिन्ह। तो आप अपना निशान नहीं बनाते हैं पेपर के ऊपर, ठीक है, आप अपने सिग्नेचर्स करते हैं। तो पुट योर सिग्नेचर्स ऑन दीज पेपर्स। ओके, आई होप आई एम क्लियर। पुट योर सिग्नेचर्स ऑन दीज पेपर्स। अगला सेंटेंस है हमारा, ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है, ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। तो यहां पर हमारी इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, प्रिंसिपल्स की, वो एक अपने सिद्धांत की बात हो रही है। यहाँ पर प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत की बात हो रही है। तो यहाँ पर PAL ये वो होता है स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है या कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है। सिद्धांतों की जब बात होगी तो हम प्रिंसिपल्स की स्पेलिंग ये वाली यूज करेंगे। ये कॉमन छोटे छोटे मिस्टेक्स कई बार हम एग्जाम में कंफ्यूजन में गलत कर आते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस है, रमन इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। रमन इज वन ऑफ द, एक है, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ठीक है। अब वो कईयों में से एक है, तो यहाँ पर कई होने चाहिए ना। अब अगर हम इसको समझे तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा कि रमन इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, कि वो क्लास के अच्छे बच्चों में से एक है। तो यहाँ पर अच्छे बच्चे में से एक तो नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरीके की स्ट्रक्चर में आपको ध्यान रखना है कि बाद में जो आएगा वो प्लूरल में यूज होगा। अगला सेंटेंस चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ बुकिंग अ फ्लैट इन दिस अपार्टमेंट। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ बुकिंग अ फ्लैट इन दिस अपार्टमेंट, ठीक है। अब यहां पर हमारी क्या मिस्टेक है, क्राइटेरिया प्लूरल है, सिंगुलर फॉर्म क्या है इसकी, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, ये प्लूरल है। तो हम इसको दो तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। या तो हम इसको करेक्ट करेंगे कि व्हाट आर द क्राइटेरिया, या फिर व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ बुकिंग अ फ्लैट इन दिस अपार्टमेंट। हम नाउन को प्लूरल फॉर्म में ले रहे हैं और हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में ले रहे हैं, तो ऐसे नहीं हो सकता। अगर हम क्राइटेरिया लेंगे जो कि प्लूरल फॉर्म है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी आर होगी। अगर हम क्राइटेरियन लेंगे तो हमारी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। डू यू हैव अ 10 इंचेस रूलर। डू यू हैव अ 10 इंचेस रूलर, ठीक है। अब इसमें नंबर, नाउन, नाउन, ठीक है, नंबर इज फॉलोड बाय नाउन विच इज फॉलोड बाय अ नाउन। तो यहां पर क्या मिस्टेक है, आई एम गिविंग यू ए हिंट। हमने एक डिटेल पूरा लेक्चर डिस्कस किया है, नंबर फॉलोड बाय नाउन एंड फॉलोड बाय नाउन, क्योंकि इंच यूनिट हो गई ना, किलोमीटर, मीटर, किलोग्राम, ये सब नाउन होते हैं, टाइप ऑफ नाउन, फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो नंबर के बाद जब नाउन आएगा तो वो अपनी सिंगुलर फॉर्म में आएगा। तो डू यू हैव अ 10 इंच रूलर, ठीक है। आप इसको इस तरीके से समझे कि नंबर के बाद जो नाउन आ रहा है वो अपनी सिंगुलर फॉर्म में आएगा। या इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यहां पर रूलर अगर एक नाउन है तो 10 इंचेस अपने आप में एक एडजेक्टिव बन रहा है कि 10 इंच का मुझे रूलर चाहिए। तो अपने आप में जब ये एडजेक्टिव बन रहा है तो हम एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाते कभी भी। प्लूरल हमेशा सिंगुलर और प्लूरल नाउन होते हैं, ठीक है। और अगर हम रूल के हिसाब से चलें देन नंबर प्लस नाउन, नाउन आफ्टर नाउन की पूरी सीरीज हमने डिस्कस की थी, नाउन आफ्टर नाउन। तो नंबर के बाद वाला नाउन अपनी सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। ओके, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको किसी भी तरीके से समझ सकते हैं, बट ये बहुत बार पूछा गया है, एज इट इज एसएससी में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग ट्रैक्स अ पनिश्ड ऑफेंस। यहाँ पर पनिशेबल आएगा पहले तो,
ठीक है, तो द रेलवेज एक डिपार्टमेंट हो गया, सिंगुलर हो गया, हैज, द रेलवेज हैज मेड क्रॉसिंग ट्रैक्स अ पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, क्योंकि द लग गया ना रेलवे के आगे, तो ये एक डिपार्टमेंट की बात कर रहा है कि रेलवेज के डिपार्टमेंट के आगे ये आर्टिकल लगाने से बन गया, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर में यूज होगी। ठीक है, अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ही इज ऑनर ऑफ 4 5 स्टार्स होटल्स इन दिल्ली, 4 5 स्टार्स होटल्स इन दिल्ली। ठीक है, तो 4 5 स्टार होटल कंपाउंड नाउन है। ठीक है, अब 5 स्टार होटल जब हम कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते हैं तो कंपाउंड नाउन का प्लूरल हम स्टार के साथ एस लगाकर नहीं बनाएंगे। 4 5 स्टार होटल्स, 5 स्टार होटल्स पूरा एक कंपाउंड नाउन है और इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड होटल है। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 5 स्टार यहाँ पे इस होटल के लिए एडजेक्टिव है। होटल की तो विशेषता ही बता रहा है ना 5 स्टार की, ये भाई ये होटल जो है ये 5 स्टार होटल है, तो उसके लिए ये एडजेक्टिव ऐड किया हमने नाउन का, तभी तो ये कंपाउंड नाउन बना। कंपाउंड नाउन एडजेक्टिव प्लस नाउन भी तो कंपाउंड नाउन होता है ना। ठीक है, तो 5 स्टार और ये नाउन मिलके बन गया 5 स्टार होटल, एक कंपाउंड नाउन। अब हम एडजेक्टिव का प्लूरल थोड़े ही बनाएंगे, तो यहाँ पर 5 स्टार के पीछे एस नहीं लगेगा। ठीक है, तो ही इज द ओनर ऑफ 4 5 स्टार होटल्स इन दिल्ली। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। पोलियो वर्कर्स विजिट फ्रॉम डोर टू डोर टू गिव पोलियो ड्रॉप्स टू चिल्ड्रन। पोलियो वर्कर्स विजिट फ्रॉम डोर टू डोर टू गिव पोलियो ड्रॉप्स टू चिल्ड्रन। ठीक है, तो इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। यहाँ पर डोर टू डोर नाउन, प्रपोजिशन, नाउन दोनों सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे। ठीक है, ओके, अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स नहीं होता कभी भी, इक्विपमेंट होता है। प्लूरल फॉर्म में इक्विपमेंट ही होता है, तो चाहे सम है कि कुछ, माने प्लूरल सेंस में बात हो रही है, स्टिल हम इसको प्लूरल एस लगाकर नहीं बनाते। ठीक है, अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। डायबिटीज आर नॉट अ लीथल डिसीज। ठीक है, तो डायबिटीज, मीजल्स, मम्स, रेबीज, शिंगल्स, ये नाउन्स दैट ऑफन कंफ्यूज में जब हमने पढ़ा था, ये नाउन्स वो हैं जो दिखने में प्लूरल हैं बट दे आर सिंगुलर। मैथमेटिक्स वगैरह जो सेंटेंस हमने ऊपर डिस्कस किए थे वो भी इन्हीं में ही फॉल करते हैं। तो यहाँ पर डायबिटीज आर नहीं आएगा। इज नॉट अ लीथल डिजीज, डायबिटीज इज नॉट अ लीथल डिजीज। ठीक है, ये सारे मीजल्स, मम्स, रेबीज, शिंगल्स, ये सारे डिजीजेस ये देखने में प्लूरल हैं बट दे आर एक्चुअली सिंगुलर, और अगर सिंगुलर हैं तो हम इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज करते हैं। ठीक है, अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। शी बॉट अ हाउस फॉर 8 lakhs rupees। 8 lakhs rupees, नंबर, यूनिट एंड नाउन, यानी कि नंबर, नाउन, नाउन। क्या यही वाला रूल आ रहा है, नंबर, नाउन, नाउन? ठीक है, आ रहा है ना, नंबर फॉलोड बाय नाउन विच इज ऑल्सो फॉलोड बाय नाउन। तो ये नाउन हमने क्या लिया है, सिंगुलर। सिमिलरली यहां पर भी क्या आएगा, 8 लाख रुपीज। ओके, अगला सेंटेंस है। आई गो टू स्कूल बाय वॉक। तो आई गो टू स्कूल बाय वॉक। ठीक है, अब अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखें, आई गो टू स्कूल बाय बस, तो ये करेक्ट है। ठीक है, लेकिन जब हम पैदल जाने के लिए यूज कर रहे हैं तो ये गलत है सेंटेंस का यूज करने का तरीका। तब हम इसको लिखते हैं ऑन फुट। आई गो टू स्कूल ऑन फुट। पैदल चलने के लिए हम बाय वॉक का यूज नहीं कर सकते। अगर हम किसी कन्वींस का यूज कर रहे हैं, कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं कि आई गो टू स्कूल बाय माई कार, आई गो टू स्कूल ऑन बाय माई बाइसिकल, ठीक है, देन इट इज करेक्ट। लेकिन अगर हम पैदल जा रहे हैं तो हम आई गो टू स्कूल बाय वॉक नहीं कर सकते, दिस इज अ रॉन्ग नोशन। तब हमें यूज करना होगा आई गो टू स्कूल ऑन फुट। ओके, सो आज हमने 30 सेंटेंसेस डिस्कस कर लिए हैं। अगले लेक्चर में हम 30 और सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। आप इसको लाइक कर दीजिए, आपको अगर अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।